दोस्तों मोहित नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र रहती है महज 19 साल। और वो अपने नाना नानी के यहाँ आया रहता है घूमने के लिए। तो दोस्तों जानते ही हैं बच्चे का मन जब उबता है तो कहाँ जाते हैं, नाना नानी के यहाँ ही जाते हैं। तो वहाँ पर उसके मामा मामी भी थे, दो मामा थे, दो मामियाँ भी थी। तो इस प्रकार दोस्तों उसका जो बड़ा मामा था वो घर पे रहता था और उसके जो छोटे मामा थे वो बाहर सऊदीया में रहते थे। इस प्रकार दोस्तों उसकी वाइफ जो उसकी मामी थी छोटी वाली, वो वहाँ घर पर अकेले रहती थी। इस प्रकार दोस्तों जब ये मोहित अपने मामा मामी के यहाँ आता है घूमने के लिए, तब रात में सोने का टाइम होता है। तो अब इधर जो मोहित आता है उसके माँ पे कोई था ही नहीं, बस वो घूमने के लिए आया था, उसका मन भी नहीं लग रहा था। इस प्रकार दोस्तों वो रात में छत पे घूम रहा था और घूमते घूमते दोस्तों उसकी नज़र जो छोटी वाली मामी के कमरे में पड़ता है। कुछ आवाज़ें आ रही थी तो सोच रहा था चलो अच्छा मामी के साथ चलते हैं, कुछ बातें वगैरह करेंगे, कुछ गप सड़क मतलब लड़ाएंगे, इस प्रकार उसका टाइम बीत जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही वो मोहित मामी के कमरे में जाता है, जैसे ही कान लगाता है खिड़की की तरफ, तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तब वो सोचता है कि मामी के साथ कोई है क्या। तो वो पहले सोचता है लाओ पहले देखें कोई है कि नहीं है। तो दोस्तों वो जैसे ही खिड़की की तरफ से वो जैसे ही वो देखता है, कुछ ऐसा सीन देखता है जिसे देखने के बाद उसका तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि अरे मामी ऐसा भी कर सकती है। तो दोस्तों उसकी मामी जो थी पूरी नग्न अवस्था में थी और वीडियो कॉलिंग पे किसी से लगी हुई थी। इस प्रकार दोस्तों अब मोहित तो देख के बिल्कुल सन्न हो जाता है। फिर दोस्तों वो कहता है हो सके ये मामा से बातें उतें कर रही हो, क्योंकि मामा यहाँ रहते नहीं थे, मामा उसके सऊदीया थे। तो इस प्रकार मोहित सोचने लगा कि चलो मामी जो है हो सके मामा से बातें कर रही हो, मन नहीं लग रहा हो, लेकिन इस तरीके कौन बात करता है। तब फिर उसको कुछ डाउट होता है कि ये तो मामा से बातें नहीं कर रही, इस प्रकार रोमांस भरी कुछ अजीब बातें कर रही थी। फिर दोस्तों मोहित कान लगाता है, पूरी अच्छी तरीके से सुन मतलब जांच परीक्षण करता है और पता करता है कि आखिर ये किससे बातें कर रही है। तब दोस्तों उसको पता चल जाता है कि ये जो है फेसबुक में किसी से लगी हुई है। इस प्रकार वो किसी और से बातें कर रही थी और वो पूरा पूरा नग्न अवस्था में मतलब वीडियो कॉलिंग हो रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों जो है अब ये जान जाता है, वह चुपचाप कदम मतलब वो करके पीछे अपने कमरे में जाके सो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब देखने के बाद किसके आंख में नींद थी। फिर दोस्तों वो कुछ ऐसी उसके दिमाग में खुराफात आता है कि कहिए कुछ ऐसा प्लान आता है, क्योंकि महज उसकी उम्र भी 19 साल थी। फिर वो मामी के पास जाता है, कुछ ऐसे प्लान को अंजाम देता है कि जिसे दोस्तों आप भी सुनेंगे तो रिश्ते ये समझिए कि एक दूसरे का जो रिश्ता होता है वो पूरा शर्मसार हो जाता है। कुछ ऐसा इन दोनों के बीच कांड होता है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। ये राजस्थान में दोस्तों एक पड़ता है, जैसलमेर वहीं का है। तो वहाँ पर दोस्तों एक मोहित नाम का लड़का रहता है। तो वो उस बैठे बैठे उब रहा था। तो पढ़ाई वढ़ाई हो गई थी, तो जाहिर सी बात है बच्चे कहते हैं चलो ननिहाल में चलते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ननिहाल ननिहाल होता है। अब यहाँ पर भी दोस्तों मोहित था, वो नानी अपने मम्मी से बोलता है कि ऐसा है मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा और मैं एक दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए जैसा भी होगा नाना के यहाँ हो के मैं आता हूँ और नानी नाना से मिल लूँगा। और वहाँ पर यहाँ दो दो मामियाँ हैं और उससे भी मिल के चला आऊँगा। इस प्रकार दोस्तों वो मोहित करता क्या है, अपने ननिहाल चला आता है, अपने नानी नाना से मिलता है। और मिलने के बाद दोस्तों जो है अब वहाँ पर उसके बड़े मामा मामी जो रहते हैं वो मिलते हैं और वो बड़ा खुश हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो छोटी वाली मामी रहती है, जैसे उसको देखता है मोहित एकदम उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि छोटी वाली मामी इतनी सुंदर थी दोस्तों कि कोई करे करे। महज शादी को 2 ही साल हुए थे, ना कोई बच्चा था, तो जानते ही सुंदरता तो बरकरार होगी ही। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो छोटी मामी थी वो देखने में बेहद सुंदर थी। अब इस प्रकार दोस्तों उसका क्या था, वो कुछ कह भी नहीं सकता था। अब इस प्रकार जो सब अपने खाना वाना खाए, सब साथ में बैठे उठे और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। फिर दोस्तों दूसरे दिन जब मोहित सोया सोया रहता है तो उसको कुछ उबन लगती है। वो सोचता है कि चलो चलते हैं बड़े मामा मामी के साथ कुछ बातें करेंगे, लेकिन देखता है कि दोनों अपने कमरे में कुछ मतलब बंद करके दरवाज़ा बातें कर रहे हैं। तो वो सोचा कि इन लोग को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा है। तब दोस्तों वो छोटी मामी के पास जाता है। तब वो कहता है कि चलो मामी तो है, मामी तो अकेले है, कौन टेंशन है, चलो मामी के साथ गप सड़क के करेंगे, क्योंकि मामा तो है नहीं, मामा तो सऊदीया गए हैं कमाने के लिए। इस प्रकार दोस्तों वो मामी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है। और दोस्तों जैसे ही कदम बढ़ाता है तो उसकी अपनी मामी को देखता क्या है, मामी के तन पे कपड़े नहीं रहते हैं, पूरी नग्न अवस्था में रहती है। अब इस प्रकार दोस्तों जैसे उसको देखता है तो उसका दिमाग बिल्कुल चकरिया जाता है, बिल्कुल सन्न हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये किस अवस्था में बैठ के बातें कर रही है लेट कर। फिर दोस्तों वो सोचता है कि हो सके मामा की याद में भैया लगी हो और हो सकता है मामा की याद आ रही हो तो वीडियो कॉलिंग कर रही हो। लेकिन दोस्तों उसको मन में कहीं खटका महसूस होता है।
तब वो करता क्या है, कान लगाता है एक टक मामी के मोबाइल में कि किससे बातें कर रही है। तो दोस्तों उसको पता चल जाता है और उतनी बातें जो है धीरे से अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है और मामी को ब्लैकमेल करने लगता है। अब दूसरा दिन जब होता है तो मामी के पास दबे पाँव जाता है और कहता है, और मामी तुम्हारा मतलब दिन अच्छा से कट रहा है, रात भी अच्छे से कट रही है। तब उसकी मामी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरा तो सब अच्छा ही कट रहा है। तो मजाक करता है, जानते हैं मामा भांजे का रिश्ता मजाकिया होता ही। तब मोहित कहता है कि और रातें तो बहुत बढ़िया आपकी कट रही हैं। तो कहता है कि और क्या क्या हुआ, मामा नहीं है तो क्या रात नहीं कटेगी। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी बातें करता है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रही थी उसकी छोटी मामी की मोहित कुछ मतलब एक ढाल उसकी मजबूत पकड़ लिया, उसकी कमजोरी पकड़कर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मोहित क्या चाह रहा था उसकी मामी नहीं जान रही थी। तब दोस्तों मोहित करता क्या है, धीरे से उस मामी से बोलता है कि ऐसा है मामी, मुझे आपका एक राज पता है और अगर आप जो मैं कहूँगा वो आप करेंगी तब तो ठीक है, नहीं तो मैं ये जो है मामा को दिखा दूंगा, नानी नाना को दिखा दूंगा, इस प्रकार आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। तब उसकी मामी कहती है ऐसा क्या तुमने चोरी पकड़ लिया, जब मामा यहाँ है नहीं, मैं कहीं जाती नहीं, किसी से बात करती नहीं, मेरी क्या चोरी पकड़ लोगे। तो इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए पूरा वो वीडियो सुना देता है, जैसे ये सिस्कारियाँ भर भर के किसी से बात कर रही थी ओपन तरीके से। अब ये सीन देखने के बाद उसकी छोटी मामी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तो इसकी छोटी मामी बोलती है मोहित की, ऐसा तुमने कहाँ से ये सब बना लिया, कहाँ से रिकॉर्ड कर लिया, अब तुम्हारे मामा जानेंगे तो मेरी तो वाट लगा देंगे। तो ये सब बातें दोस्तों मोहित उसको सुनाता है। तब उसकी जो मामी रहती है बैठ के सोचने लगती है कि अब हम करें तो करें क्या, ये तो मेरा डब कर लिया है, अगर ये मामा को सुना दिया चाहे नानी नाना को सुना गया तो मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी मामी तय कर लेती है कि जैसा मोहित करेगा वैसा ही उसकी मामी करेगी। इस प्रकार दोस्तों मोहित को क्या चाहिए दोस्तों, आजकल का जवान लड़का था 19 साल का, उसका भी मन था। तो इस प्रकार उसकी सुंदर मामी थी, देखकर वो फिसल जाता है, मामी से कहता है उससे संबंध बनाने के लिए। इस प्रकार उसकी मामी रेडी हो जाती है, तो जैसा मोहित कहता है वैसा उसकी मामी करती है। इस प्रकार दोस्तों उसको मामी को भी धीरे धीरे अपना वो पूरा बैलेंस खो रही थी और उसके ही रंग में रंग जाती है। इस प्रकार अपने भांजे के साथ जो संबंध बनाने लगती है। संबंध दोस्तों इस दौरान बनाती है क्योंकि उसका पति वहाँ रहता नहीं था और उसको भी एक मर्द की इच्छा थी। इस प्रकार वो अपने भांजे के साथ भरपूर संबंध बनाती है। संबंध बनाते बनाते दोस्तों दौरान वो भूल जाती है कि वो एक मामी है, वो एक भांजा है। इस प्रकार दोस्तों अब वो जो भांजा था उसको तो ननिहाल में रुकने का और मजा मिल रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ननिहाल में आया था। ननिहाल में कोई एक दिन रुके, चाहे 2 दिन रुके, चाहे 3 दिन रुके, नानी नाना का घर है, जाहिर सी बात अगर नानी नाना जिंदा भी हैं तो कौन शक करने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों उसके नानी नाना तो सबको ही थे, तो इस प्रकार कोई इस पर शक भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पर दोस्तों वो दिन भर अपना घूमता था, मौज मस्ती करता था और शाम को अपने मामी के साथ वो मौज मस्ती करता था। अब यहाँ पर दोस्तों उसकी मामी को भी मज़ा आ रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर थी। लेकिन अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसका जो कमजोरी उसके भांजे के हाथ में लग गई थी। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही करते करते जो मोहित रहता है उसको इतना मजबूर करता है संबंध बनाते बनाते दोस्तों। और इसी तरह उसका पति तो सऊदीया में रहता है, सऊदीया जाने में जानते ही 1 से 2 साल लगता है। अब इसी प्रकार दोस्तों एक दिन होता क्या है, उसका भंडा फूट जाता है, उसकी मामी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब उसकी मामी प्रेग्नेंट हो जाती है उसके अचानक पेट में दर्द होता है। तब अपने मोहित से कहती है कि ऐसा है मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो उसकी सास ससुर पूछ बैठते हैं कि ऐसा है बहू क्या हुआ, क्यों हॉस्पिटल जा रही हो। तो वो बोलती है कि ऐसा है कि मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मोहित वो उसकी नानी कहती है चलो अच्छा मेरे साथ चलो, मुझे भी कुछ दिखाना है, मेरे भी घुटने में थोड़ा दर्द हुआ करता है। तो इस प्रकार मोहित करता क्या है, अपनी नानी को अपनी मामी को साथ में लिए जाता है। अब दोस्तों जैसे ही हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो गायनेकोलॉजिस्ट दोस्तों उसका चेकअप करती है। तो जब चेकअप करती है तो दोस्तों जो चीज़ सामने आता है उसे सुनने के बाद जो मोहित रहता है उसका भी आंखें फट जाती हैं। उसकी सास का तो समझ लीजिए उसका भी समझ में नहीं आता, एक प्रकार से खुशी भी था लेकिन एक तरफ उसको टेंशन भी था कि उसका लड़का शादी के तो कुछ ही दिन बाद ये चला गया तो उसका ही कुछ हुआ नहीं, अब अचानक कैसे ये प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन दोस्तों वो आजकल दादी दादा को क्या चाहिए, बस एक बच्चा दे दीजिए चाहे किसी प्रकार दे दीजिए। अब यहाँ तो वो औरत जान रही थी ना कि ये बच्चा किसका है। इस प्रकार दोस्तों गायनेकोलॉजी बताती है कि आपके लिए खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। ऐसी बात सुनने के बाद जो छोटी वाली उसकी मामी जो रहती है मोहित की, वो तो बिल्कुल उसकी फट जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके पति तो जानते थे ना कि ये वो उतना कुछ किए नहीं थे क्योंकि उसका उतना सही था नहीं। इस प्रकार दोस्तों अब वो सोच रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर वो धीरे से जाती है दोस्तों
अपने मोहित से बताती है कि ऐसा है मोहित, ये बच्चा तुम्हारा ही है, ठीक है। अब जो दुनिया के सामने खबर आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। अब इस प्रकार दोस्तों मोहित भी कहता है कि ऐसा इसका एबॉर्शन करवा दो, लेकिन दोस्तों अब घर में सबको पता चल चुका था, अब कोई करे तो करे क्या। फिर दोस्तों अब इसी प्रकार धीरे धीरे करते अचानक एक दिन उसका पति आ जाता है। तो जब उसका पति आ जाता है दोस्तों तो देखकर वो सोचती है कि खुश हो कि ना खुश हो, क्योंकि अब उसका पति जान जाएगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो अब वो 75 सवाल करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों जानना तो है ही है, क्योंकि ऐसी बात है पति से छुप नहीं सकती। फिर दोस्तों धीरे धीरे ऐसे दिन बीत रहा था। अब वो करती क्या है, मोहित के भी मोहित जो था अपनी मामी का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसको इसका फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे की माँ बनने वाली, क्योंकि वो मामी इतनी खूबसूरत थी कि वो कोई भी उस पर लट्टू हो जाए। इस प्रकार दोस्तों वो जो है अपनी मामी को बातों को नहीं सुनता है, बस उसको मामी के साथ उसको अपनी हवस मिटानी थी। अब इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो मामी थी उसकी छोटी वाली, वो डर भी रही थी कि उसका पति आ गया, वो करेगी क्या। तब दोस्तों एक दिन उसका पति जो है उसके साथ प्यार करने जाता है, तो वो उसको मना कर देती है, क्योंकि उसका पति जाहिर सी बात इतना दूर था, इतना दिन तक दूर था, तो उसको उतना लगाव नहीं था। तो पति से बहुत सारी बहाने करती है कि नहीं मुझसे आपके साथ कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। तब उसका पति बोलता है चलो तुमको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ऐसा क्या हुआ, मैं नहीं था तो तुम्हारा कोई देख रेख करने वाला नहीं था। कहता नहीं, आपका भांजा आया था, वो मेरी बहुत अच्छी से देख रेख किया। तो इस प्रकार दोस्तों कहता है कि आखिर भांजा किसका है, इतना अच्छा है तो देख रेख तुम्हारी नहीं करेगा तो किसकी करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों उसका जो मामा मोहित का मामा रहता है, एक दिन के लिए कहीं चला जाता है। अब यहाँ पर मोहित को फिर वही मौका मिल जाता है, क्योंकि जानते हैं जिसके मुंह कोई चीज़ लग जाता है तो आदत छूटती नहीं है। तो यहाँ मोहित और उसकी जो मामी रहते हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते दौरान अचानक उसका पति उस दिन आ जाता है, और जब उसका पति दोस्तों आ जाता है तो जो सीन देखता है उसका देखने के बाद पैरों तले उसकी ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों जब वो देख लेता है तब वहीं से उसके मामा का खून खौल जाता है। तो जब उसका खून खौल जाता है तो दोस्तों अब इस प्रकार वो बर्दाश्त नहीं करता है और उस भांजे को मारता है, 2-4 थप्पड़ मारता है, और वो दीवार में जाके लड़ जाता है। जब दीवार में लड़ जाता है तो दोस्तों अचानक वो बेहोश हो जाता है। फिर अब ये छोटी खबर थी नहीं दोस्तों, पूरे घर में फैल जाती है, उसके नाना नानी सब कोई जान जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों देर न करते हो पहले तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो दोस्तों फिर उसको होश में थोड़ी देर बाद आता है। लेकिन दोस्तों तब तक क्या हुआ सोचिए, पूरा दुनिया जान गई, समाज जान गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ये सब दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है, हर जगह दोस्तों ऐसा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब सोचिए उसके मामा आया जो भी था, लेकिन दोस्तों कहते हैं उसके साथ बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता था, यहाँ पर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, चाहे गुस्सा में मार भी देता। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ठहरी, उसके पेट में बच्चा है, वो बच्चा किसका। अब इस प्रकार दोस्तों वहीं पर जो है वो तो देख लेता है करते करते, तब उसके मामा को विश्वास हो जाता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब ये हुआ कि बच्चा को चल के गिरवाओ, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इसको नहीं रखूँगा। फिर दोस्तों अब कहते हैं ना कि घर की बात अगर बाहर उछलती है तो आदमी 4 समाज देखता है, सब कुछ बहुत सारी बातें होती हैं। अब इस प्रकार दोस्तों उसका जो मामा बोलता है कि चलो मेरी भी गलती है, मैं यहाँ नहीं था, तो तुम दोनों का कदम बहक जाता है। इस प्रकार दोस्तों उसका जो पति रहता है धीरे धीरे संतोष करता है, फिर कुछ दिन बाद वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तो दोस्तों कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसका आदमी समाधान हो जाता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, सब दिल दिमाग मजबूत करने के ऊपर होता है। यहाँ फिर उसकी नानी नाना बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं, उस अपने बेटे को समझाते हैं कि ऐसा है जो बच्चा हो रहा है उसको हो जाने दो, मैं ही उसको पाल लूँगी, तुम ऐसे वैसे मत टेंशन लो। बहुत सारी दोस्तों फिर दोनों में लड़ाई होती है, तो उसका पति फिर गुस्से में विदेश चला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अब इसकी मामी फिर अकेले पड़ जाती है उस बच्चे को। लेकिन दोस्तों जब जब वो बच्चे को देखती थी तो उसको मोहित की याद आती थी। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ऐसे होता है, कुछ दिन बाद चलता है, कुछ साल भर के बाद जो है पता चलता है कि इसके छोटे मामा का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन स्पॉट वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे अब इसकी मामी गम के साए में डूब जाती है, और उसका एक बच्चा भी था छोटा। अब ये हो कि अब इसकी किसके सहारे इसकी मामी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ जो इसका जो भांजा मोहित था वो भी अभी कुंवारा ही था, पढ़ाई कर रहा था। तब दोस्तों फिर उनकी नानी नाना को याद आता है कि मोहित और इसकी जो मामी थी, मामी भांजे का रिश्ता तो पहले से ही चल रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी जो नानी देर न करते हुए मामी और भांजे का शादी करा देती है, और दोस्तों दोनों जो है इस प्रकार दोस्तों कैसे एक मामी भांजे का रिश्ता पहले अब संबंध में बनता है, फिर एक पति पत्नी का बन जाता है। तो दोस्तों हर जगह ये सब नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा सामाजिक बंधन होता है कि आदमी को बंधना ही पड़ जाता है। समय के आगे कौन जानता है कब क्या होने वाला है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।